आइए देखते हैं अस्मद शब्द रूप। तो अहम का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं होता है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि अहम का मूल रूप क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, तो इसका मूल रूप या मूल शब्द की बात करें तो अस्मद होता है। और ये तो आइए हम डिटेल से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये वचन है और यहाँ पे 7 विभक्ति दिया गया है। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम। तो इस प्रकार से विभक्ति है। इसका रूप चलता है। प्रथम अगर बात करें तो एक वचन अहम मतलब कि मैं, द्विवचन आवाम मतलब कि हम दोनों, और बहुवचन वयम होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है हम लोग। तो हिंदी अर्थ जो है जानेंगे, पहले हम इसका रूप जान लेते हैं। तो रूप है अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति की बात करें माम, अवाम, अस्मान। तृतीय विभक्ति मया, अवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी विभक्ति मह्यम, इसको मह्यम पढ़ाता है, मह्यम, अवाभ्याम, अस्माभ्याम। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति मत, अवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी होता है मम, आवयो, अस्माकम। और सप्तमी और लास्ट होता है मई, आवयो, अस्मासु। तो इस प्रकार से पढ़ने का और याद करने का तरीका है। अब हम जान लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। सबका बारी बारी से हिंदी अर्थ जानेंगे, इसीलिए मैंने बगल में ही कारक चिन्ह लिखा है। चलिए हम शुरू करते हैं इसका हिंदी अर्थ करना। तो प्रथम विभक्ति होता है कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने। तो अहम का हिंदी हो जाएगा मैं और लास्ट में लगा देंगे चिन्ह तो ने, मैंने। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया मैंने। अगर हम द्विवचन में बात करें तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हम दोनों ने। देखिए यहाँ पे द्विवचन है, मतलब दो व्यक्तियों का बोध कराता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इसका हिंदी अर्थ तो हम दोनों, हम दोनों। और अगर हम इसका चिन्ह लगा दें ने तो हो जाएगा हम दोनों ने। तो इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ बन जाएगा। और अगर बहुवचन में बात करें वयम का तो वयम का हो जाएगा हम लोगों ने, हम लोगों ने, ऐसे। तो ये इसका हिंदी अर्थ बन गया। इसी प्रकार से हम सभी विभक्ति का हिंदी अर्थ लिख लेते हैं। तो मैंने सभी विभक्ति का हिंदी अर्थ यहाँ पे लिखा है। बारी बार से आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो द्वितीय विभक्ति माम होता है और माम का हिंदी अर्थ हो जाएगा मुझको, क्योंकि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है और इसका चिन्ह होता है को। तो इस प्रकार से मैं लास्ट में लगा दिए को चिन्ह, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मुझको। अगर द्विवचन में बात करें तो हम दोनों को और बहुवचन में हम लोगों को। अगर तृतीय विभक्ति की बात करें तो तृतीय विभक्ति कर्म होता है, कर्म कारक, और इसका चिन्ह होता है से। तो तृतीय विभक्ति का हिंदी अर्थ हो जाएगा मुझसे। अगर द्विवचन में बात करें तो हम दोनों से, और बहुवचन में हम लोगों से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, इसका चिन्ह होता है के लिए। इसका हिंदी अर्थ अगर हम मह्यम का हिंदी अर्थ करें तो मेरे लिए। द्विवचन में बात करें हम दोनों के लिए, और बहुवचन में हम लोगों के लिए या हमारे लिए। पंचमी विभक्ति होता है आपादान, इसका चिन्ह होता है से। तो इस प्रकार से मत का अगर हिंदी करें तो मुझ, और इसका चिन्ह लगा दिए से तो हो जाएगा मुझसे। द्विवचन में बात करें तो हम दोनों से, और बहुवचन में हम लोगों से। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक और इसका चिन्ह होता है का, के, की। तो मम का हिंदी अर्थ हो जाएगा मेरा, या स्त्रीलिंग के लिए बात करें तो मेरी। द्विवचन में हम दोनों का या हम दोनों की, और बहुवचन में हम लोगों का या हमारा या हमारी। अगर हम सप्तमी विभक्ति की बात करें अधिकरण कारक में पर, तो मई का हिंदी अर्थ हो जाएगा मुझ में या मुझ पर। अगर द्विवचन में बात करें तो हम दोनों में या हम दोनों पर, और बहुवचन में हम लोगों में या हम लोगों पर। तो इस प्रकार से हम इसका हिंदी अर्थ भी कर लेंगे। युष्मद शब्द रूप, आइए हम इसका डिटेल से वर्णन करते हैं। युष्मद का हिंदी अर्थ क्या होता है? युष्मद का हिंदी अर्थ होता है तुम। आज तक हम जानते आ रहे थे कि त्वम मतलब तुम होता है। ये त्वम का मूल रूप क्या होता है? तो मूल रूप होता है युष्मद। ये मध्यम पुरुष में आता है। यहाँ पे एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन
ये मैंने विभक्ति लिखा है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। विभक्ति 8 होते हैं संस्कृत में, लेकिन सर्वनाम सूत्र में 7 ही का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा प्रथम विभक्ति, और प्रथमा एक वचन में लिखा गया है त्वम। द्विवचन की बात करें युवाम, और बहुवचन में यूयम। द्वितीय विभक्ति में है त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीय विभक्ति त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी विभक्ति तुम्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी विभक्ति त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति तब, युवयो, युष्माकम। और सप्तमी विभक्ति त्वयि, युवयो, युष्मासु। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और साथ में याद करेंगे। अब हम इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। तो प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक, और इसका चिन्ह होता है ने। तो अगर हम त्वम का हिंदी अर्थ करना चाहें, तुम ने, इस प्रकार से त्वम का हिंदी अर्थ हो गया तुमने। अगर द्विवचन में बात करें तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम दोनों ने। तुम दोनों ने इसलिए क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है, दो व्यक्तियों का बोध कराता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा तुम दोनों ने। इस प्रकार से युवाम का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम दोनों ने। और बहुवचन में अगर बात करें तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम लोगों ने। तो अब हम जान लेते हैं द्वितीय विभक्ति का हिंदी अर्थ। तो द्वितीय विभक्ति है त्वाम। द्वितीय विभक्ति आता है कर्म कारक, और इसका चिन्ह होता है को। तो अगर हम इसका हिंदी अर्थ करें तो इस प्रकार हो जाएगा तुम को, इस प्रकार से। तो हम बारी बारी से सभी का हिंदी अर्थ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी का हिंदी अर्थ कर लिया है। आइए बारी बारी से हम सबको समझते हैं और अच्छे से जानते हैं। तो द्वितीय विभक्ति मैंने बताया त्वाम, इसका चिन्ह होता है को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा तुमको या तुझको। द्विवचन में तुम दोनों को, और बहुवचन में तुम लोगों को। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति देखें त्वया, तो ये कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह होता है से। तो अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो हो जाएगा हिंदी अर्थ तुमसे या तुझसे। अगर द्विवचन में बात करें तो तुम दोनों से, और बहुवचन में तुम लोगों से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान आता है, इसका चिन्ह होता है के लिए। तो इसलिए हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो तुम्यम का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए। द्विवचन में बात करें तो तुम दोनों के लिए, और बहुवचन में तुम लोगों के लिए। पंचमी विभक्ति है त्वत्, ये आपादान कारक आता है, इसका चिन्ह होता है से। तो यहाँ त्वत् है, इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे हम तो ऐसे हो जाएगा तुमसे, क्योंकि इसका चिन्ह से है, तो तुमसे या तुझसे। द्विवचन की बात करें तो तुम दोनों से, और बहुवचन में तुम लोगों से। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति है तब। तब का हिंदी अर्थ हो जाएगा तुम्हारा या तुम्हारी। तुम्हारा देखिए यहाँ संबंध कारक की होता है, संबंध आता है षष्ठी कारक, और इसका चिन्ह होता है का के की। तो अगर हम ऐसे कर बात करें कि तुम का या तुम की, तो ठीक नहीं है। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि तुम्हारा या तुम्हारी। द्विवचन में तुम दोनों का या तुम दोनों की, और बहुवचन में तुम लोगों का या तुम लोगों की। सातवीं विभक्ति है त्वयि, ये अधिकरण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है मे पे पर। तो इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो हो जाएगा तुझ में या तुम पर, या तुझ पर हो सकता है, तुम पर हो सकता है। द्विवचन में बात करें तुम दोनों में या तुम दोनों पर, और बहुवचन में तुम लोगों पर या तुम लोगों में। तो इस प्रकार से हम इसका हिंदी अर्थ भी कर लेंगे। सह, सह मतलब कि वह। आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। अब हम इसका डिटेल से रूप जानेंगे कि तत् मतलब कि वह, और ये है पुल्लिंग। तो हम तत् शब्द रूप देखने वाले हैं। तत् मतलब वह होता है, तो इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग रूप चलता है। तो सह, तो, ते। एक वचन में सह, द्विवचन में तो, और बहुवचन में ते। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति देख लेते हैं। तो द्वितीय विभक्ति होता है एक वचन में तम, द्विवचन तो, और बहुवचन ताम। तृतीय विभक्ति देख लेते हैं। एक वचन में होता है तेन, द्विवचन में होता है ताभ्याम, और बहुवचन में होता है तै। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति
तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्य तयो तेषाम। और सप्तमी होता है आखिरी तस्मिन् तयो तेषु। इसमें संबोधन का नहीं होता है क्योंकि संबोधन कारक जो है सर्वनाम के लिए नहीं होता है। हिंदी जानने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए मैंने कारक चिन्ह लिख रखा है। कारक चिन्ह लिखने से हम इसका हिंदी जो है आसानी से कर पाएंगे और समझ भी आसानी से पाएंगे। तो देखिए प्रथमा कारक होता है कर्ता कारक। प्रथमा कारक प्रथमा विभक्ति होता है कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने। अगर हम इसका हिंदी अर्थ करना चाहे तो सब मतलब आज तक हम पढ़ते आ रहे थे वह, लेकिन यहाँ पे वह अगर ऐसे करें कि वह और कारक चिन्ह लगा देने तो वह ने। देखिए ये सेंटेंस जो है पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह ने यहाँ पे ऐसे होना चाहिए कि उसने। उसने देखिए अब जो है ये सही सटीक लग रहा है, अब इसका सही अर्थ निकाल पा रहा है उसने। तो हम लिखेंगे उसने। और द्विवचन की बात करें तो उन दोनों ने। उन दोनों ने। उन दोनों ने इसलिए क्योंकि यहाँ पे द्विवचन है तो दो व्यक्ति का बोध होगा, तो उन दोनों ने। और अगर बहुवचन की बात करें तो उन लोगों ने। तो इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ हम कर लेंगे। आइए हम इसका द्वितीय विभक्ति का हिंदी अर्थ करके देखते हैं। तो इसका द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक और इसका चिन्ह होता है को। तो अगर हिंदी करेंगे तो उसको। उसको। और द्विवचन में हो जाएगा उन दोनों को और बहुवचन में उन लोगों को। तो इस प्रकार से हम सभी का हिंदी कर लेते हैं। तो मैंने सभी विभक्ति का हिंदी अर्थ कर लिया है। देखिए तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। देखिए तृतीय विभक्ति होता है करण और इसका चिन्ह होता है से। तो अगर हम तेन का हिंदी करना चाहें तो हो जाएगा उससे। अगर द्विवचन में करें तो उन दोनों से और बहुवचन में उन लोगों से। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति होता है तस्मै और तस्मै में होता है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के लिए। तो इसका हम हिंदी अर्थ करना चाहेंगे तो हो जाएगा उसके लिए। उस जो है इसका हिंदी अर्थ होता है उस और विभक्ति लगाएंगे तो के लिए उसके लिए। द्विवचन में बात करें तो उन दोनों के लिए और बहुवचन में उन लोगों के लिए। पंचमी विभक्ति की बात करें तो पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से। तो तस्मात, तस्मात का जो है हिंदी अर्थ हो जाएगा उससे। और द्विवचन में करेंगे इसका हिंदी अर्थ तो उन दोनों से और बहुवचन में उन लोगों से। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की तो ये होता है संबंध कारक और इसका चिन्ह होता है का के की। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उसका या उसके। द्विवचन में हो जाएगा उन दोनों का और बहुवचन में हो जाएगा उन लोगों का। इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति अधिकरण, इसका चिन्ह होता है मेपे पर। तो इसका हिंदी हो जाएगा उसमें या उस पर या उस पर। और द्विवचन में उन दोनों में और बहुवचन में उन लोगों में। तो इस प्रकार से हम इसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग। सह मतलब वह होता है पुल्लिंग के लिए और सा मतलब वह होता है स्त्रीलिंग के लिए। तो आज हम स्त्रीलिंग के लिए जानने वाले हैं। तो सा मतलब वह। तो इसका प्रथमा विभक्ति में इसका रूप हो जाएगा सा ते ता। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में जाता है ताम ते ता। तृतीय विभक्ति की बात करें तो तया ताभ्याम ताभी। चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा तस्मै ताभ्याम ताभ्यः। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति में हो जाएगा तस्या ताभ्याम ताभ्यः। और षष्ठी विभक्ति हो जाएगा तस्या तयो तासाम। और लास्ट सातवीं विभक्ति हो जाएगा तस्याम तयो तासु। तत् शब्द रूप नपुंसक लिंग। जितने भी निर्जीव वस्तु हैं संस्कृत में उन्हें नपुंसक लिंग में रखा जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं नपुंसक लिंग। प्रथमा है तत् ते तानि और द्वितीय विभक्ति है तत् ते तानि। तो दोनों जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों सेम होता है। तो तत् ते तानि और तत् ते तानि। तृतीय विभक्ति होता है तेन ताभ्याम तय। चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी
तस्य तयो तेषाम और सप्तमी तस्मिन तयो तेषु। तो इस प्रकार से तत् का नपुंसक लिंग में इस प्रकार से रूप बनता है।